दिलचस्प है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें आपको मैंने बतानी है, जो यकीनन आपके लिए बिल्कुल नई भी होंगी और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है इल्म पामिस्ट्री से रिलेटेड। तो जनाब आज का टॉपिक है कि वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर सेक्सुअलिटी ज़्यादा पाई जाती है। आमतौर पर आपने ये अक्सर स्कैंडल्स सुने होंगे कि जो गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं गर्ल्स कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, जो प्रोफेसर हजरात हैं, टीचर हैं और जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रिंसिपल होते हैं, ये बाज़ दफ़ा मासूम भोली भाली लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करते हैं और उनके साथ इश्क लड़ाने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वो कौन से साइंस होते हैं, लकीरें होती हैं जिनसे इन लोगों की पहचान हो जाती है कि इनके अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक तो आप देखेंगे कि सेक्सुअलिटी के लिए आपको ऐसे लोगों का अंगूठा बड़ा लंबा नजर आएगा, बड़ा सख्त मजबूत अंगूठा होगा और उसके बाद इनका ये जो वीनस माउंट है ये बड़ा फूला हुआ होता है, बड़ा सख्त भी होगा और फूला हुआ होगा। जितना ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा, सख्त होगा, ऐसे लोगों में जिनसी ख्वाहिशात बेतहाशा होती हैं और इनसे कंट्रोल भी नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है, ये आप हथेली का बिल्कुल सेंटर कर लेना ऐसे, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर यूं निकले और ये फिर सीधी मून माउंट की तरफ आ जाए, तो ऐसे लोगों में भी जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वीनस का एरिया बड़ा हो गया। आप देखें वीनस कितना बड़ा हो गया आपका ये। अब ज़ाहिर है ये जो उभार होता है, यहीं से औरत हो या मर्द हो, उसकी जिनसी ख्वाहिशात किस कदर ज़्यादा हैं, ये हम यहीं इसी उभार से देखते हैं। अगर किसी का हाथ मजबूत है और ये स्पेशल उसका ये वीनस माउंट उभरा हुआ है, हाथ की रंगत पिंक है, गुलाबी हाथ है या सुर्ख हाथ ज़्यादा है, और जो लाइनें हैं हाथ की लकीरें हैं वो भी ज़्यादा रेडिश हैं, तो ऐसे लोगों में जो जिनसी इश्ताल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। औरत हो या मर्द हो, दोनों में जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बहुत ज़्यादा होता है। और स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी की लकीर ये यहाँ से ये सीधी ये उबारे कमर है इस तरफ आ जाए, तो ये आपकी जिनसी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। अब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी हाथ की जो उंगली हैं ये आपकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो, एक इधर जा रही हो, बड़ी उंगली जो है वो इस तरफ जा रही हो, ये भी इस तरफ जा रही हो, यानी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, और इस मरकरी फिंगर और ये जो सन फिंगर है इसमें बहुत ज़्यादा फासला हो और ये मरकरी फिंगर इस तरफ मुड़ी हुई हो, यानी कि कोई इधर जा रही है कोई इधर, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां जो होती हैं, ऐसे लोगों का किरदार मशकूक होता है। ऐसे लोग जो होते हैं इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग किरदार के लिहाज से भी गलत होते हैं, माली करप्शन भी करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेने वाले होंगे, और अगर कोई पुलिस में होगा, कोई SHO होगा या SI होगा, तो वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेने वाला होगा और वो जिनसी दरिंदा भी होगा। तो अब बात हो रही थी कि इंसान तो कोई भी बुरा हो सकता है। देखें ये जिनसी ख्वाहिशात हर जिस बंदे के हाथ में ये जो मैं आज आपको साइन बताऊंगा वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो प्रोफेसर है, किसी यूनिवर्सिटी का वो प्रिंसिपल है, जहां पे इन शैतान लोगों को जिनके हाथ में ये इस तरह के साइन पाए जाते हैं, वहां पे वो मौका हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि ऐसे लोगों में जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बहुत ज्यादा होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जिंदगी की लकीर आपकी ये इधर मून की तरफ आएगी, दिमाग की जो लकीर है ये थोड़ी सी लहरदार होगी ऐसे करके, ऐसे करके, और मे भी इसमें भी कोई एक आध जीरा आपको मिले, ठीक है ना। ये इस तरीके से दिमाग की लकीर जंजीर था, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का कोई भी एक होता है ना ठीक ट्रैक पे चलना, वो ठीक ट्रैक पे नहीं चल पाते, उनका मूड बदलता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है, और जो दिल में आता है ऐसे लोग वही करते हैं। और इनकी जो दिल की लकीर है उसको बड़ी आपने बारीकी से समझना है। वो लोग जिनकी दिल की लकीर ये मरकरी माउंट के ऊपर की तरफ उठ जाए, इतनी सारी हो, और ये दिल की ये मरकरी माउंट की तरफ ऊपर की तरफ उठी हुई हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बचपन से ही जिन लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती या जिनकी कोई जहनी और इखलाकी जिनकी तरबियत नहीं की गई होती, उनकी ज़िंदगी में एक अधूरापन, एक तशनगी, एक प्यास पाई जाती है। वो ख्वाहिशात जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होनी चाहिए, बाज़ दफ़ा इनका हो सकता है चेहरा इतना अच्छा ना हो, कोई ना कोई चेहरे में ऐसा ऐब हो कि वो जो एक 16, 17, 18 साल की उम्र में वो जो एक इंसान को एक किसी के साथ इश्क होता है, मोहब्बत होती है, या इंसान की टाइम पे शादी हो जाती है, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इन नफ्सियाती मसाइल का शिकार नहीं होता, ना जिनसी मसाइल का शिकार होता है। लेकिन वो लोग जो शक्ल के भी थोड़े से बदसूरत होते हैं, जिनको मोहब्बत ठीक तरीके से मिलती नहीं है, और फिर वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके किसी बड़े मर्तबे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, जैसे कोई थानेदार बन गया,
कोई किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया, प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, लेकिन है तो वो नफसियाती मरीज, है वो जिनसी मरीज। तो अब उसकी जो दिल की लकीर होगी वो इस तरीके से शुरू होगी, यूं, इनके मरकरी की तरफ ये ऊपर की तरफ उठी हुई होगी। तो ये 100% ये बंदा जिनसी दरिंदा होगा। अगर ये कोई प्रोफेसर है, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो ज़रूर ये मासूम लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा भी करेगा और उनके साथ गलत रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा और उनको ब्लैकमेल भी करेगा। और आमतौर पर आपको ये स्कैंडल आमतौर पर कभी कभी ये खबरों की जीनत बन जाती हैं ऐसी न्यूज़। अब जो फ्लर्टी नेचर के मजीद लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको बचपन में मोहब्बत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, 18-20 साल की उम्र में भी इनकी कोई भी जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ठीक टाइम पे उनकी शादी नहीं होती। तो फिर ये 45 साल 50 साल की उम्र में भी इनके अंदर का वो जो एक आवारा इंसान है, वो जो एक उबाश किस्म का इंसान है जिसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, तो वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील फिर जब इन लोगों को मौका मिलता है 18-20 साल की उम्र में, तो ये कोई प्यार मोहब्बत नहीं कर सके, किसी से लव नहीं कर सके, लेकिन अब ये 50 साल की उम्र में जाके ये वो जो पीछे इनकी ख्वाहिशात तशना रही हैं, ये उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर इस सिलसिले में ये जो अपनी मासूम अगर कोई प्रोफेसर होगा तो वो अपनी स्टूडेंट के साथ, गर्ल्स के साथ गलत करने की कोशिश करेगा। अगर कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है तो वो भी गलत हो सकता है। और इसी तरह जो थाने में लोग होते हैं, SHO वगैरह, किसी भी जगह पे, किसी भी बड़ी पोस्ट पे जहाँ पे इनका औरतों के साथ भी कोई रिलेशन बनता हो किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे ये अपनी बद किरदारी ज़रूर ज़ाहिर करते हैं और ये बताते हैं कि ये जिनसी तौर पर कितने ज़हनी मरीज़ हैं। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी जो दिल की लकीर है, अगर यहाँ से शुरू होती है, लेकिन ये आम तौर पर ये जो ये है ना आपका सेटल माउंट, ये दिल की लकीर यहाँ नीचे ही रहती है, क्योंकि यहाँ ये होता है लस्ट का, जिनसी ख्वाहिशात का, इंसान की जो मादियत पसंदी होती है, ये माउंट वो बताता है। इसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ फायदा सोचता है, रुपया पैसा मुझे मिल जाए, दौलत मिल जाए, या फिर जिनसी ख्वाहिशात का वो दिल दादा होता है। तो अब अगर दिल की लकीर यहाँ पे खत्म होती है, नीचे रहती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट आपने समझ, यहाँ पे ऐसे लोगों की, जिन लोगों की यहाँ पे शाखें बनी होती हैं इस तरीके से, या ऐसे, कभी कभी ये नीचे की तरफ भी गिरती हैं। तो जिन लोगों की यहाँ पे ये इस तरीके से शाखें बनती हैं, ऐसे लोग भी फ्लर्टी नेचर के होते हैं। ये लड़कियों के शिकारी होती हैं, शिकारी होते हैं। अगर लड़के होंगे या मर्द होगा तो जिसकी दिल की लकीर यूं होगी, तो वो 100% रोमांटिक नेचर का होगा, हुस्न परस्त होगा, और वो 100% लड़कियों में दिलचस्पी लेगा और लड़कियों को फंसाने की कोशिश करेगा, औरतों को फंसाने की कोशिश करेगा। कोई मौका भी ये हाथ से जाने नहीं देते। थोड़े से जिंदा दिल भी होते हैं, फनी नेचर के भी होते हैं, अपनी बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, और अपनी लच्छेदार बातों से, अपनी खूबसूरत ड्रेसिंग से, अपनी खूबसूरत पर्सनैलिटी से, अच्छा मजे की बात है कि इनकी शक्ल सूरत भी बड़ी बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, तो ये अपनी फिर पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से ये ना लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक ये उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। यानी कि किसी ना किसी लड़की को ये पिटा लेते हैं और उनके साथ फिर ये अपना ये इश्क का खेल शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे लोग बेतबारे होते हैं। आप समझ लें दोबारा, दिल की लकीर कैसे होगी, यूं, और इस पर लाइनें कैसी बनी होंगी, इस तरीके से। ये साइन है जी, ये फ्लर्टी नेचर के लोग होते हैं जब आपके हाथ में इस तरह का साइन होगा। और अगर आपके यहाँ पे शादी की जो लाइनें हैं, अगर यहाँ पे किसी मर्द की बहुत पतली पतली लाइनें ऐसे नजर आती है ज़्यादा सारी, तो ये अगर औरत होगी या मर्द होगा तो ये बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाने वाले होते हैं, और ये आमतौर पर इनकी शादी नाकाम रहती है। लेकिन क्योंकि बारीक बारीक लाइनें, इस शादी वाली जहाँ पर शादी की लाइनें होती हैं, यहाँ पे बारीक बारीक लाइनें होती हैं, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में रिलेशन बनाते रहते हैं, लेकिन किसी भी रिलेशन को ये ठीक तरीके से निभा नहीं पाते, और आमतौर पर इनकी ज़िंदगी बस आवारागर्दी में और गलत कामों में फ्लर्ट करते रहते हैं। चाहे औरत हो या मर्द हो, दोनों का एक ही काम होता है। अगर औरत होगी तो वो भी बहुत सारे मर्दों के साथ रिलेशन बनाएगी, वक्त के साथ साथ वो अपनी दोस्तियां चेंज भी करती चली जाएगी, और अगर मर्द होगा तो वो भी आवारा नेचर का होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा इश्क करेगा और बहुत ज़्यादा औरतों के साथ गलत रिलेशन बनाएगा। इसी तरह अगर गर्डल ऑफ वीनस आपके पास हो, ये होता है गर्डल ऑफ वीनस, अगर ये टूटा हुआ ना हो, खूबसूरत हो, फिर तो ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक मिजाज होते हैं, अच्छे मुसव्विर होते हैं, शायर होते हैं। ऐसे लोगों में रूहानियत भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, और ऐसे लोग अपने काम को बड़ा डूब कर करने वाले होते हैं। अगर इश्क भी करेंगे तो ये अपने, इनको किसी भी चीज़ के साथ इश्क हो सकता है। अगर कोई मुसव्विर है तो उसको अपनी मुसव्वरी के साथ इश्क होगा, अपने आर्ट के साथ उसको इश्क होगा। और अगर किसी को लड़की के साथ शदीद मोहब्बत हो गई है और उसके हाथ में ये खूबसूरत गर्डला वीनस बना हुआ है, तो ऐसा इंसान टूट के अपनी लव से मोहब्बत करेगा और शदीद मोहब्बत करेगा। लेकिन अगर किसी इंसान के हाथ में ये गर्डला वीनस टूटा हुआ हो, टूट टूट के चल रहा हो, तो ये फिर वो जो एक एनर्जी होती है गर्डल ऑफ वीनस की, उसको खराब कर देता है। अब आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मुख्तलिफ गलत कामों की तरफ जा रही है। तो अब गलत कामों की तरफ क्या होगा, ये बंदा जनाकारी की तरफ जा सकता है, ब्लू मूवीज देखना,
गलत मूवीज़ देखना, ये वाली चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर आ सकती हैं। ये लोग दिमागी टेस्ट, ज़हनी टेस्ट ज़्यादा लेते हैं। हो सकता है जिस्मानी तौर पर ये बहुत ज़्यादा इनके गलत एक्टिविटीज़ की तरफ ये माइल ना हो, लेकिन वो जो एक होता है ना ज़हनी टेस्ट लेना, ब्रेन को टेस्ट देना, ये ज़रूर उस तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपके हाथ में ख़त अय्याशी हो, ख़त अय्याशी किस तरीके से होता है? अगर ये वीनस से एक ख़त आपका मून की तरफ चला जाए, तो ये भी ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुनाहों की तरफ माइल होते हैं, अय्याश होते हैं, स्पेशली जब आपकी ये ज़िंदगी की लकीर भी मून मून पे इस तरफ आ जाए तो। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बने और बाकी ये जो मैंने साइन बताए हैं ये भी हों, आपका ये वीनस माउंट बड़ा उभरा हुआ हो, सख्त हो, अंगूठा भी बड़ा लंबा हो, मजबूत हो, उंगलियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो, तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों में जिनसी ख्वाहिशात भी बहुत होती हैं और वो आवारा भी हो सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और जो दिमाग की लकीर है वो भी टेढ़ी मेढ़ी होगी। और इसी तरह जो दिल की लकीर है, जिन लोगों की दिल की लकीर में जजीरे से होती है या ऐसे दिल की लाइन इस तरीके से बनी होती है, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी हो या उसमें ऐसे जजीरे से हो और ये फिर बड़ी उंगली के नीचे आके रुक जाए, तो ये ऐसे जो औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, उनका भी अपने दिल पे कंट्रोल कोई नहीं होता और ये लोग जल्दी गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं। ये चीज़ भी इनके अंदर देखी गई है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 5 साल हो गया मुझे चैनल बनाए हुए और मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल अछूते टॉपिक आपके पास लेके आऊं, आपको ऐसी ऐसी लाइंस का बताऊं जिसका आपको यूट्यूब पे कोई भी ना बताए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़बरदस्त तरीके से इल्म पामिस्ट्री सीखने को मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे आप मुझे हो सकता है दोबारा तलाश करें, मैं आपको ना मिल सकूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा और आपके साथ एक रिलेशन बना रहे, तो फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा समझाने का अंदाज कैसा लग रहा है, किस हद तक आपको इल्म पामिस्ट्री की ठीक ठीक समझ आ रही है। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार चीज़ आपको बता दिए जाएंगे जब आप रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।